मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ कि 300 प्लस एमसीक्यू लेके आया हूँ जो आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो आपको बता दूं, इस पूरे सेशन को देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है और आपका पेपर बहुत आसान होने वाला है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो अभी बात हुई, सब सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो बताओ, पुर्तगाली था। पुर्तगालियों में कौन आया था? तो बताओ, वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा किस तट पे आया था? तो आप बताएंगे वास्को डिगामा जो है कालीकट तट पे आया था। और किस लिए आया था? काली मिर्च। और किसके स्वागत किया था? तो आप बताओगे राजा जबूरी ने जो स्वागत किया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो आप बताएं। व्यापारी कहा, यात्री कौन था? तो वास्को डिगामा था। और व्यापारी भी कहेगा तब भी बताओगे वास्को डिगामा। कब आया था? तो 1498 में इसकी चर्चा हुई है। 1498 किस तट पे आया था? कालीकट तट पे आया था। स्वागत करने वाला राजा कौन था? तो बताओ, राजा जबूरी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको बता दें 1600 ईस्वी में हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने डाली थी? डायरकी शासन की नींव किसने डाली? तो आप क्या बताओगे? इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने जो है द्वैध शासन की नींव डाली थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन समाप्त किसने किया? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? वारेन हेस्टिंग। द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया? तो आप बताओगे वारेन हेस्टिंग ने किया था। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1717 में जो है इनको जो है व्यापारिक अधिकार मिला था। निःशुल्क व्यापार 3000 रुपये वार्षिक देने के बाद इनको कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी मिली? तो आप क्या बताएंगे? इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी के बाद जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सहायक संधि किसने लागू किया था? सहायक संधि किसने लागू किया? तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि लागू किया था। चलते हैं, सहायक संधि का हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो आप बताएंगे पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम जो है सहायक संधि का हस्ताक्षर किए थे। फास्ट देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। प्लासी के युद्ध में दो पक्षों के बीच दोनों पक्ष कौन कौन थे? तो पहला कौन था? सिराजुद्दौला। और दूसरा कौन थे? अंग्रेज थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी कहाँ पर है? तो प्लासी आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में प्लासी पड़ता है। जबकि बक्सर कहाँ पर? प्लासी का युद्ध हुआ कब? तो पश्चिम बंगाल। और प्लासी हुआ तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। वही वाडी वायस का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया? तो मीर कासिम का साथ आप बताएंगे किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने और शुजाउद्दौला ने जो है इनका साथ दिया था। दोनों ने, यानी कि 3 लोग मिलकर साथ किए, तब भी अंग्रेज का कुछ नहीं उखाड़ पाए थे। अंग्रेज तब भी जीत गए थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आप बताएंगे 1764 में। लेकिन प्लासी का युद्ध तो इन्होंने छल से जीता था अंग्रेजों ने। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सर टॉमस रो, जो है जहांगीर के दरबार में आया था। कलकत्ता नगर का नींव किसने रखा था? कलकत्ता नगर की नींव किसने रखा? तो आप क्या बताएंगे? जॉब चार्नॉक ने जो है कलकत्ता नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1510 में जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। किसने? पुर्तगालियों ने। चलते हैं, कौन विदेशी आक्रमणकारी जो कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन ले गया? तो आप बताएंगे किस कौन था? तो नादिर शाह जो था कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाले यूरोपियों का क्रमबद्ध करें तो कौन सबसे पहले? तो आप जानते हैं सबसे पहले कौन आता? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली 2 नंबर पे, पुर्तगाली पुत्र। और उसके बाद कौन आया? अंग्रेज आया। तो 2 के बाद 1 किस में दिख रहा है? तो 2 के बाद 1 इसमें बी भी दे। पुत्र अड़ा डैड फंसा, तो इसके बाद डच आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2 1, यानी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? पुत्र आड़ा, तो पू से पुर्तगाली हो गया, पुत्र से पुर्तगाली, ए से अंग्रेज हो गया, अंग्रेज हो गया, और डैड फंसा तो डच, यानी कि 1 पुत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताएं? डी। लेकिन यदि कहा जाए कंपनियों के बनने का क्रम तो इसका याद करेंगे पुत्र आड़ा
और डैड फंसा। पुत्र से पुर्तगाली, उसके पुर्तगालियों के बाद कौन सी कम, अंग्रेज, फिर क्या है डच, फिर डेनिश, और फंसा सा से क्या हो जाएगा, तो बताओ कि फंसा फ्रांसीसी, और फिर सा से स्वीडिश आएगा। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वाड़ीवास का युद्ध, निर्णायक वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था, तो वाड़ीवास का युद्ध बात हो चुकी पहले ही, कब हुआ था, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे, 1760 में जो है वाड़ीवास का युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी, तो क्या बताएंगे आप, मसाले के व्यापार में जो है यूरोपीय व्यापारियों की रुचि थी। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, आप बताएंगे 1774 में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलते हैं 1773 एक्ट के तहत। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल आप क्या बताएंगे भारत का, तो लॉर्ड विलियम बेटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस को जाता है, रिपन को जाता है कि मेटकाफ की, हेस्टिंग की, विलियम बेटिक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, लॉर्ड विलियम बेटिक को जो है सती प्रथा के अंत करने का श्रेय जाता है। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ को प्रतिबंध हटाने का श्रेय प्राप्त है। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, हड़प नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो आप बताओगे डलहौजी ने जो है हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। भारत में पहली रेल कब चली, तो भारत में पहली रेल आप क्या बताएंगे, 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया, तो आप क्या बताएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है, इल्बर्ट, क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ध्यानपूर्वक करते रहे। इल्बर्ट बिल का किससे संबंधित, तो बताओ रिपन के समय में जो है इल्बर्ट बिल आया था। आपको कमेंट बॉक्स में समझता है इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे, भारत का प्रथम वायसराय जो है कैनिन था। और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, तो बताएंगे कैनिन ही था अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो आप क्या बताएंगे, माउंट बेटन था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, आजादी का महान चार्टर किसे कहा गया, तो आप क्या बताएंगे, इसे वुड डिस्पैच को, वुड डिस्पैच कब 1854 में आया था। डलहौजी को चार्ल्स वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा का योजना संबंधी सुझाव प्रदान किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वुड डिस्पैच को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। 10 मई 1837 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेरठ से जो है सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इस 1857 में पहले बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप बताओगे मंगल पांडे थे। मंगल पांडे किस छावनी के थे, तो आप क्या बताओगे, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ है, तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर छावनी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत का गवर्नर कौन था, तो आप बताओ कैनिन जो था 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं कुंवर सिंह ने जो है बिहार से नेतृत्व किया था 1857 में। 1857 के विद्रोह का दमन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां पर भेज दिया गया था। एक गाना आपने सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, रंगून इनको भेज दिया गया था, यानी उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो सिपाहियों को विदेश भेजना, सिपाहियों के कान कुंडल के माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता देने न दिया जाना, सिपाहियों को चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो इसका मुख्य कारण क्या था, तो सिपाहियों को चर्बी युक्त जो है कारतूस पर प्रयोग करने से जो है सिपाही भड़क गए थे। वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक तो क्या बताएंगे आप, सैयद अहमद जो क्या थे, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है, तो क्या बताएंगे आप, सन्यासी विद्रोह से है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा,
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। जबकि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, तो आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो बताओगे दयानंद सरस्वती के आर्य समाज की स्थापना। चलते हैं, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो शुद्धि आंदोलन क्या बताएंगे आप, शुद्धि आंदोलन जो दयानंद सरस्वती जी ने जो है शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब इसका डेट को आपको जोड़ना है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना करेक्ट है, आर्य समाज की स्थापना भी करेक्ट है, तो इसमें क्या बताना आपको, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बता दे प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1861 में नहीं है। तो आप बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1867 में। और कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। किसने किया था, तो आप बताएंगे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आप बताओगे दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो इसका उत्तर क्या, स्वामी विवेकानंद की, शाहजानंद की, दयानंद की, केशव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जो थे, शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, आगा खान ने चलाया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब्दुल लतीफ ने, कि सैयद अहमद खान ने बनाया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना, अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो है अरविंद घोष नहीं, तो तत्वबोधिनी के सभा के संस्थापक जो है देवेंद्र नाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर, ये याद रखना है। तत्वबोधिनी सभा के अरविंद घोष ना होके देवेंद्र नाथ टैगोर थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, अरविंद गोविंद रानडे थे। सत्यशोधक उसमें अभी पिछले सेशन में गलत हो गया, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। शिव दयाल थे इसके, राधा स्वामी सत्संग के, तत्वबोधिनी के अरविंद घोष ना होके देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हेनरी बिबियन डरोजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के। थियोसोसाइकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ, तो क्या बताएंगे आप इसको, अड्यार में हुआ था। चलते हैं, इस क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, तो इसका होता है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो बताए स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था, सती प्रथा को प्रतिबंध कब लगाया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दें 1829 में सती प्रथा का क्या कर दिया गया, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। विधवा विवाह का प्रबल समर्थक कौन था, विधवा विवाह का प्रबल समर्थक कौन थे, तो क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक किसे माना जाता है, इसको फास्ट में कर रहा हूं, तो पहला सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र या देवेंद्र नाथ या उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर जो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। अभी बात हुई थी ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शुरुआत में ही बताएगा था 1885 में। कहां पर, तो आप बताएंगे मुंबई में, तेजपाल विश्वविद्यालय में किया, संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आप बताएंगे डब्ल्यू सी बनर्जी। अध्यक्ष की, संस्थापक पूछा जाएगा तो यो हुम, लेकिन अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप बताएंगे डब्ल्यू सी बनर्जी। अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, जबकि संस्थापक यो हुम थे, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। आ गई है, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे प्रथम अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी, पहली महिला तो एनी बेसेंट थी, लेकिन दूसरी पहली भारतीय महिला बताओगे तो क्या हो जाएगी, एनी बेसेंट हो जाएंगी, तो सॉरी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ये कब बनी थी एनी बेसेंट, तो बताएं 1917 में। और 1917 के बाद 1925 में कौन बना, तो 1925 में आप बताएंगे कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की या भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। लाल बाल पाल को किसे कहा जाता है, तो लाल बाल पाल किन्हें, तो उपरोक्त तीनों, लाल से क्या लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक, यानी तीनों लोगों से। गणपति तथा शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने जो गणपति तथा शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था, कर्ज ने बंगाल बांटा, तो कर्ज था इसलिए बंगाल बढ़ गया, तो कर्जन हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन हो जाएगा।
स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बंग भंग आंदोलन, जो स्वदेशी बंगाल, जो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था बंगाल में भंग? तो 1905 में। चलते 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत का संस्थापक आपको बता दें वीर दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर थे। चटगांव शस्त्रागार घटना को किसने अंजाम दिया था? तो सूर्यसेन ने दिया था, मास्टर था सूर्यसेन ने दिया था। लंदन और इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? लंदन और इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है लंदन हाउस की स्थापना किया था, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है या क्रांतियों की अम्मा किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे भीखम मैडम भीखाजी कामा को क्रांतियों की मम्मी कहा जाता है। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? तो मैडम भीखाजी कामा को जो है विदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है। चलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अब 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आप बताएंगे 1906 में हुई थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार उस समय कौन था? तो बताओगे हार्डिंग जो थे दिल्ली दरबार के समय। उस समय कौन आया था? तो राजा पंचम आए थे। उसी समय जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, करेक्ट। बंगाल और बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो आपको बता दें तीनों करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा भी कर दी गई थी दिल्ली दरबार में। नई राजधानी दिल्ली का प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किसने बम फेंका था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने जो है इन पे बम फेंका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो बताओगे लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया था। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड डफरिन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसे कहा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मजूमदार थे, मजूमदार गोपाल दास मजूमदार जो थे, मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना पर आप क्या बताएंगे? तो बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद किन्होंने किया था? एनी बेसेंट ने इसके दोबारा इसको प्रतिस्थापित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था? घटित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में गोलियां चलवाई थी, किसने गोलियां चलवाई थी? तो आप बताएंगे जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवाई थी। बहुत फेमस क्वेश्चन। आप बताएं कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय ने सर की उपाधि त्याग दिया था। सर की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया था। भारत में प्रथम निर्वाचन पद्धति, पृथक निर्वाचन पद्धति और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? 1909 में जो है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। चलते हैं, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार से किया था। किसने बुलाया था? तो बताएंगे राजकुमार शुक्ल ने जो है। वहाँ पर एक 3 कट्ठिया पद्धति चल रही थी कि यानी आपके पास 3 कट्ठा जब भाग है तो उसका 20 बीघा जब होगी ना तो उसका 3 कट्ठा जो है आपको नील की खेती ही करनी होती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य भूमिका किसकी थी? तो आप क्या बताएंगे मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो आप बताएं उपरोक्त सभी ने, मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, तीनों लोगों ने मिलकर ही इस खिलाफत आंदोलन शुरुआत की थी। और किसने निर्देशन दिया था? तो महात्मा गांधी ने। चंपारण के
में प्रचलित त्रिकठिया पद्धति का संबंध किससे है? तो आप बताओ नील की खेती से था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन आप बताएंगे 1920 में शुरू हुआ था। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था? तो आप बताओगे चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कहाँ पर? तो गोरखपुर में, गोरखपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में बम किसने फेंका था? तो आप क्या बताएंगे? ए और बी, भगत सिंह और तथा बटुकेश्वर दत्त दोनों लोगों ने मिलकर फेंका था। चटगांव शस्त्रागार डकैती का संबंध किस क्रांतिकारी से है? अभी बात हो चुकी है। मास्टरदा जो है सूर्यसेन से संबंधित है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन आप बताएंगे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा रहे थे, उसी बीच जो है इनको लाठियों से पीट पीट कर इनकी जान ले ली गई। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो आप बताएंगे किस तारीख को भारत आया? तो बताए 3 फरवरी 1928। बना कब था? तो 1927 में बना था। 1927 में बना और 28 में आया। बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित? तो आप क्या बताओगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ने इसका नेतृत्व किया था। चलते हैं। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या बताएंगे आप? जवाहरलाल नेहरू ने जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और वहीं पर इन्होंने जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया था 26 जनवरी को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लक्ष्य घोषित किया गया था? तो आप बताएं 1929 में लाहौर अधिवेशन किसने किया था? तो नेहरू जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आप क्या बताएंगे? इरविन जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय थे। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किया? तो आप क्या बताएंगे? 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किया था। अच्छा, कब शुरू हुआ था नमक कानून यानी दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो आप बताएंगे 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। लंदन में आयोजित 3 गोल मेज सम्मेलन के कांग्रेस ने किसने भाग लिया था? तो कांग्रेस ने किस में भाग लिया? तो द्वितीय में। कौन गए थे? तो गांधी जी गए थे। वहीं अंबेडकर साहब जो थे तीनों अधिवेशन में भाग लिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पंचायत किसने प्रस्तुत किया था? तो आप क्या बताओगे? रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था। ये क्या था? इसमें भी जैसे मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था वैसे दलितों को भी अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में इसको गांधी जी के विरोध से इसको वापस लिया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर क्या बताओगे? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो आप क्या बताओगे? जयप्रकाश थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, मीन मसानी थे। तीनों लोगों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब किया? तो 1934 में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आप क्या बताएंगे? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या एटक की स्थापना कब हुई? तो आप क्या बताएंगे? 1920 में हुई थी। चलते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे एटक के? तो आप क्या बताएंगे? प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? तो इसके लाला लाजपत राय थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1936 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो आप बताएंगे लखनऊ में हुई थी। चलते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शाहजानंद थे, स्वामी शाहजानंद जो थे इसके अध्यक्ष थे। पहले देखिए आ भी गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में हुई और इसके शाहजानंद जो है इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। किस अधिवेशन के द्वैध प्रांत की व्यवस्था की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 में प्रांतों या राज्यों में 2 शासन की व्यवस्था किसमें की गई? तो आप बताओगे 1919 में की गई थी। और केंद्र में कब की गई? तो 1935 में की गई। कृषि प्रस्ताव के बारे में किसने कहा था यह आगे की तारीख वाला चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक है। अंग्रेजी में कहा था पोस्ट डेटेड चेक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मारो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बताएंगे महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मारो का नारा दिया था किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आप क्या बताएंगे? 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त को पारित हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह जो थे, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर किया था? तो आप बताओगे सिंगापुर में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। योजना आयोग के आधार पर भारत पाकिस्तान का किस आयोग के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ? तो आप बता दें माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी जानते होंगे, 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुआ। चलते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो आप बताओगे लॉर्ड माउंटबेटन जो है प्रथम अध्यक्ष हुए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल आप क्या बताओगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कहा जाएगा। तो 19वीं शताब्दी में के दौरान वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र आप क्या बताएंगे? पटना था। पटना कहाँ? बिहार में। कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद जो थे कबीर के गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति और दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति तथा दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले कौन से थे? तो अब भक्ति तथा दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे शंकराचार्य थे। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो आप बता दें जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? कृष्णदेवराय ने, तो आप क्या बताओगे? तेलुगु भाषा में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? आप बताएंगे लीलावती पुस्तक किससे है? तो बताएंगे गणित से संबंधित है। किस फसल के उत्पादन में सिंधुवासियों को कोई प्रमाण नहीं मिला है? सिंधुवासी किसको? तो बताएं दाल का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता है। कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो आप क्या बताओगे? जातक नहीं है। विनय पिटक है, शुद्ध पिटक है, अभिधम पिटक है, लेकिन जो है जातक नहीं है। तो आप बताएंगे कि त्रिपिटक किससे संबंधित? तो आप बताओ बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं। अब बात आती है संस्था तथा सम्मेलन करना है। आत्मिक कब स्थापित हुई इसको बताना है आपको। देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आपको बता दें आत्मीय की सभा की स्थापना कब हुई? तो 1815 में। जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। प्रार्थना समाज की 1867 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में हुई। सभी का तो इसका उत्तर आपको समझ में आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बता त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जो है। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 में। और 1938 में जो है ये अध्यक्ष बने थे। 1 साल तक रहे, दोबारा भी इन्होंने चुनाव जीता त्रिपुरी अधिवेशन में, लेकिन ये बने नहीं रहे कुछ विवादों के कारण। चलते हैं, शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई? तो शहीद आजम जो किसे कहा जाता है? भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किस में निहित है? तो बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार जो है 4 आर्य सत्य में निहित है। चलते हैं, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आप बताएं सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी ऋग्वैदिक काल की। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक आप क्या बताएंगे? रायगढ़ में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे माना? तो राज्य का मुख्य आय का साधन किसे मानते? तो चौथ से। जो जितने भी पड़ोसी राज्य होते थे उनसे चौथ लिया जाता उनके सुरक्षा के लिए। अब सम्मिलित करना है तो पहले आप सोचिए किसके सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की? तो इसका हो जाएगा सत्याग्रह प्रकाश की अभी बात हुई, दयानंद सरस्वती ने की थी। लेकिन एसज आन गीता की रचना किसने? अरविंद घोष ने। स्ट्रगल ऑफ इंडिया किसने किया था? दयानंद सरस्वती। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? देखिए पहले का पहला है, ठीक है, और दूसरे का क्या है? तीसरा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें आपको सम्मिलित करना है कौन सा?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित था, तो बताओ कि सांप्रदायिक पंचायत से। साइमन कमीशन जब आया तो पूरे देश व्यापक आंदोलन हो गया था। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है, जबकि दांडी मार्च क्या था, नमक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्यारे साथियों क्या बताएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट मोड में, क्वेश्चन ज़्यादा है। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था, पहला बिन कासिम ने, गजनबी ने, गौरी ने, या तैमूरलंग ने। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, महमूद गजनबी ने जो है कब लूटा था, तो 1925 में लूटा था। चलते हैं इसको पुनः जो है व्यवस्थित रूप से किसने बनवाया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है पुनर्निर्माण करवाया था। शाहनामा के रचयिता कौन है, तो शाहनामा के रचयिता आप क्या बताएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा फिरदौसी ने जो है शाहनामा की रचयिता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1192 में ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था, तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। चलते हैं, जबकि प्रथम युद्ध में ये खुद हार गया था। लाख बख्श किसे कहा जाता है, लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो आपको उसका उत्तर क्या बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप, इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। वैसे कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिजदा और परोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, तो सिजदा और बताएंगे बलबन ने सिजदा तथा परोस प्रथा को प्रारंभ किया था। लौह और रक्त की नीति का भी पालन कौन करता था, तो आप क्या बताएंगे, लौह और रक्त की नीति का शुरुआत किसने की थी, तो आप बताओगे बलबन ने शुरू किया था। तूतीय हिंद या भारत का तोता, हिंद का तोता किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे अमीर खुसरो को जो है। और खड़ी हिंदी का जनक किसे माना जाता है, तो आप बताओगे अमीर खुसरो को ही माना जाता है। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, तो आप क्या बताएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि मिली थी। अस्थाई सेना की प्रथा शुरुआत किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था कि रजिया ने किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने की, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अस्थाई सेना की प्रथा शुरू किया था। नहीं, पहले जो है युद्ध के समय जो है सेनाएं बुलाई जाती थी, वो भी प्राइवेट सेनाएं होती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था, दिल्ली से क्या किया था, दौलताबाद जो है स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को पागल कहा जाता है, पागल बादशाह किसे कहा जाता है, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह को जो है पागल बादशाह कहा जाता है। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल पर आक्रमण किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में जो है तैमूर लंग ने आक्रमण किया था दिल्ली पर, और पूरा एकदम मार काट किया था जबरदस्त। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था, जजिया कर किसने आरोपित किया था, तो बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने जो है जजिया कर आरोपित किया था। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था, सिंचाई कर किसने लगाया था, तो आप क्या बताएंगे, सिंचाई कर फिरोज तुगलक ने जो है सिंचाई कर लगाया था। चलते हैं, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, इब्न बतूता आपको बता दें मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता क्या है, काजी भी नियुक्त हुआ। दिल्ली सल्तनत के समय सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी। गुलरुखी नाम से कौन जाना जाता था, गुलरुखी नाम से, तो आप क्या बता दें, सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आप जानते हैं किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अष्टदिग्गज किसके दरबारी कवि थे, तो अष्टदिग्गज आपको बता दें कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री का क्या नाम था, तो आप बताएंगे इसका उत्तर क्या था, ए और बी दोनों, डोमिंगा पायस तथा बारबोसा दोनों जो थे इनके दरबारी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो। प्रसिद्ध तेलुगु
अमुक्त माल्याद की रचना किसने किया था? तो आप क्या बताएं? कृष्णदेव राय ने जो है अमुक्त माल्याद की रचना की थी। भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले? विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम्पी में मिले थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किस साम्राज्य के पतन हुआ था? तो आप क्या बताएं? विजयनगर की स्थापना जो है, तालीकोटा को और भी मच्छक तंगड़ी नाम से भी जाना जाता है, कब हुआ था? तो बताएंगे 1565 युद्ध में हुआ था, 1565 में हुआ था। चलते हैं, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें है? शबद में है कि बीजक में है कि गुरु ग्रंथ साहिब या इनमें से सभी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बीजक। साखी शबद रामायणी को मिलाकर क्या बना है? बीजक बना हुआ है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद जो है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, फैलाने वाले प्रवर्तक माने जाते हैं। संकीर्ण प्रथा का जन्मदाता कौन है? संकीर्ण प्रथा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु जो थे संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता माने जाते हैं। नामदेव कहाँ के संत थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नामदेव जो है महाराष्ट्र के जो है भक्ति आंदोलन के संत थे। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो आप बताओ। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संप्रदाय थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म आप जानते हैं कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। चलते हैं, ये पाकिस्तान में समय तलवंडी है। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक आप क्या बताएंगे? अकबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुझ के बाबरी किस में लिखी? तो आप क्या बताएंगे? तुर्की में लिखी थी, जबकि उस समय की दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने जो आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो होता है तुर्की भाषा में लिखा था। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो आप क्या बताएंगे? कन्नौज के युद्ध में जो है पराजित हुआ। चलते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो उसकी चचेरी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह सूरी, शाह से शेरशाह, शाह से सासाराम, आप याद कर सकते। सासाराम कहाँ पर है? तो आप बताएंगे बिहार में है। चलते हैं, अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अबुल फजल ने जो है अकबरनामा की रचना किया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो आप क्या बताएंगे? न्याय की घंटी किसने लगवाया था? तो बताएं जहांगीर ने जो है न्याय की घंटी लगवाई थी। किसके शासनकाल में चित्रकला सर्वाधिक विकास हुआ? तो आप बताएंगे जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो आप क्या बताएंगे? औरंगजेब के समय जो है सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला आप क्या बताएंगे? शाहजहां ने जो है दिल्ली का लाल किला बनवाया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? तो आप क्या बताओ? जहांगीर ने। तो आजा याद के लिए, आ से अर्जुन देव और जा से जहांगीर। आजा, आजा तुझे मारूं, आजा तुझे मारूं। तो आ से क्या हो जाएगा? अर्जुन देव और जा से जहांगीर, आप याद कर सकते हैं। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ताजमहल किसके याद में बनाया गया? तो ताजमहल जो आपको बता दूं, मुमताज महल के याद में ताजमहल बनवाया गया था। कहाँ पर है? आगरा में है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तू आ, तू आ। तो तू आ से क्या हो जाएगा? तू से आ से क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। चलते हैं, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो जहांगीर के समय कौन आया था? तो बताओगे कैप्टन हाकिस जो था जहांगीर के समय आया था। चलते हैं, रंगीला बादशाह के नाम से कौन सा जाना जाता? तो आप बताएं। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। किस शासक के मंत्रिपरिषद के अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? तो अष्टप्रधान आप जानते हैं किसके शासन में? तो शिवाजी के समय में अष्टप्रधान, जबकि अकबर के समय नवरत्न हुआ करते थे। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो बताओ रायगढ़ में कराया था। किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता? अफलातून या प्लेटो कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? सूरजमल को जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता? तो आप बताएंगे गुरु अंगद जी को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। चलते हैं, खालसा सेना की स्थापना या पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? तो आप क्या बताओगे? गुरु गोविंद सिंह जो है पाहुल पर्व के प्रवर्तक हैं और खालसा पंथ के। स्वतंत्रता का वृक्ष
तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? तो आप बताएं टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? मनसबदारी प्रथा आप क्या बताएं? अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती मुगल शासक के समय शुरू की गई, तो आप क्या बताएंगे? जहांगीर ने जो है मुगल क्या शुरू की थी? तंबाकू की खेती तथा मुगल। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। का उद्भव किस काल में हुआ था? होमो सैपियंस मानव का। तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे? उच्च पाषाण काल में हुआ था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुराग पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, 3 भागों में विभाजित किया गया है पाषाण काल को। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? पहला है मध्यकाल, दूसरा नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य पाषाण काल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आग का प्रयोग जो है किसमें शुरू किया? तो बताओगे नव पाषाण काल, यानी क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो पहला लोहा, चांदी, तांबा या पीतल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो आप क्या बताएंगे? तांबा धातु का प्रयोग किया था। और तांबा को ही कॉपर कहा जाता है। इसका सिंबल क्या है? तो आप बताओ Cu होता है। अच्छा, सबसे अधिक यदि कहा जाए कि विद्युत का सुचालक कौन सा होता है, तो आप बताओगे पहले नंबर पे चांदी होता है, दूसरे नंबर पे तांबा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? पहला है कांस्य को, ताम्र को, पाषाण को और लौह को। तो आपको बता दो प्राग इतिहास को किसके अंतर्गत रखा जाता है? पाषाण संस्कृति, यानी पत्थर की। उस समय पाषाण संस्कृति क्यों कहा जाता है? हर चीजें जो है औजार वगैरह किसके बनाए जाते थे? तो पत्थर के बनाए जाते। पत्थर को क्या कहा जाता है? पाषाण भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? हड़प्पा के उत्खनन खनन से कौन संबंधित है? तो पहला है आपको बता दूं दयाराम साहनी, दूसरा है वाई डी शर्मा, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा क्या है? बीबी लाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता माने जाते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो आप बताए थे 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को ही खोजा गया था। और किसने खोजा था? तो आप बताओगे दयाराम साहनी ने किया था। चलते हैं, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? चावल थी कि जौ थी कि गेहूं थी कि ये सभी? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा प्रयोग में लाया गया था? तो आप बताओगे गेहूं सबसे। लेकिन सबसे पहले खोजा क्या गया था? तो आप बताओ सबसे पहले खोज तो इन्होंने जौ लिया था, लेकिन प्रयोग गेहूं किया था। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल को, कुत्ता को, गाय को, हाथी को। सबसे पहले किसको बनाया था? तो आप बताओगे कुत्ते को सबसे पहले जो है पालतू बनाया था। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिस काल का कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल या ऐतिहासिक काल। तो उसे क्या बोलते हैं आपको बता दूं, उसे प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है, जिसका कोई भी। अच्छा, आदि ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण तो मिला हो लेकिन पढ़ा ना गया हो उसे कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल किसे में जिसमें क्या हो लिखित साक्ष्य भी मिले हो, उनको पढ़ा भी गया हो, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल बोलते हैं। चलते हैं, जैसे वैदिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल है। जबकि कहा जाए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल है। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल में जो है मानव क्या होता है? उत्पादन और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन गया था। यानी कि चीजों को उत्पादन भी करने लगा था, उनको उपभोग भी करने लगा था। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहास से, आदि इतिहास काल से, ऐतिहासिक काल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? कांस्य नर्तकी की मूर्ति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। यानी नाचने वाली मूर्ति कहां प्राप्त हुई? आप जानते हो मोहनजोदड़ो पिक्चर में देखा, उसमें नाचते हुए दिखाया गया है। अच्छा, राजा महाराजा जहां पर होते हैं वहां पर नाचने वाली की जरूरत पड़ती, तो ऐसे आते कांस्य की नरकती की मूर्ति कहां पर? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसमें क्वेश्चन है कौन सा असत्य है? तो असत्य कौन सा है? कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला,
सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरों को प्राप्त हुआ, शुद्धगोदा घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे सबसे कम प्राप्त हुई। तो इसका उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा, तो आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंकित मोहरे सबसे कम प्राप्त हुए, ये जो है गलत है। और उसमें कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का सूचना से मोहरे प्राप्त हुई, और शुद्धगोदा से लोहे के अवशेष सॉरी घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, जबकि गलत कौन है, डी गलत है। पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, पशुपति की मूर्ति की मोहर कहाँ मिली, तो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की जो है मोहर मिली थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उस समय का प्रसिद्ध देवता कौन सा, तो पशुपति शिव ही थे। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, प्यारे साथियों क्वेश्चन का आंसर साथ साथ आप करते रहें। गोदीवाड़ा का साक्ष्य धौलावीरा से, कोटदीजी से, चंद्रहोदड़ो से, लोथल थे। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, लोथल से जो क्या प्राप्त हुआ, गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो क्या हो जाएगा, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा असत्य है, हड़प्पा किस नदी किनारे से, और मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी सही है, को कालीमंगा का आलमगीर हिंडन, जबकि क्या करेक्ट नहीं है, तो आप बताएंगे हड़प्पा जो है सिंधु नहीं, हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा था, ये आपको करेक्ट कर देना है। आपको बता दूं मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो बताओ राखल दास बनर्जी ने किया था, जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सर्वनाम तिथि कौन सी है, तो पहला ऑप्शन है 2500 से 1800 ईसा, फिर 2500 1750, 2900 1700, 2400 से 1800। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं 2500 से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मूर्ति पूजा का साक्ष्य, मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा का जो है गुप्त काल से मूर्ति पूजा का साक्ष्य माना जाता है, और मानव के रूप में मूर्ति पूजा किया गया तो महात्मा बुद्ध का आप कह सकते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता की, तो किसका पूजा करते थे, आपके स्तोत्र प्रकृति की। ऋग्वैदिक आर्य किसका, प्रकृति की पूजा किया करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे, सप्त सिंधु में, नर्मदा घाटी में, यमुना में, और या उपरोक्त सभी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। वैसे सामान्यतः कहा जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य जो है कहाँ से आए थे, जो सर्वमान्य है मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। ये बात किसने कहा था, तो मैक्स मूलर ने कहा था, मैक्स मूलर, माँ से मध्य में एशिया, माँ से मैक्स मूलर ने कहा था, मैक्स मूलर। तो इसको आपको चीजें आप साथ साथ, जो क्वेश्चन ना आता है उसको साथ साथ आप नोट जरूर किया करें प्यारे साथियों। आर्यों का मूल निवास क्या है, तो उत्तर प्रदेश से, एशिया माइनर से, भूमध्य सागरीय तट से, या सप्त सिंधु प्रदेश से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एशिया माइनर से, ठीक है। और वैसे एशिया माइनर को मध्य एशिया भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को मध्य एशिया और मध्य एशिया के बारे में किसने बताया, तो अब बताएंगे मैक्स मूलर ने। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से। तो आप इसका उत्तर क्या होगा, ऋग्वेद से संबंधित। गायत्री मंत्र किससे संबंधित, तो बताओ ऋग्वेद से संबंधित है। गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है, सविता नामक देवता से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविता मतलब सूर्य से संबंधित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, छंदोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मनुस्मृति, ऋग्वेद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते किससे, मुंडकोपनिषद यानी मुंडक निषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है, तो नवा मंडल क्या हो जाएगा, आप बता दें, सोम देवता है से संबंधित। नवा मंडल किससे, तो आप बताओगे सोम देवता से संबंधित है। चलते हैं, निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है, प्राचीनतम वेद कौन सा, तो आप बताओगे ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, नवीनतम वेद क्या हो जाएगा, तो नवीनतम वेद आप क्या बताएंगे, नवीनतम वेद अथर्ववेद। जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे अथर्ववेद को ही जादू टोना का वेद। संगीत का वेद किसे कहते हैं, तो आप बताओगे सामवेद को। धनुर्वेद किसे कहते हैं, तो आप बताओ यजुर्वेद को धनुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो क्या बताएंगे आप, प्रजापति को जो है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के जगह पर प्रजापति को माना गया था। चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा असत्य है, तो आप इसको पढ़ के आंसर देते हैं साथ साथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को ऋग वैदिक काल जैसा नहीं था। तो पहला देखिए इसमें सी, उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 भागों में बटा था, करेक्ट है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का प्रचलन शुरू हुआ, और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सभा प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वेद काल में ऐसा नहीं था, जबकि ये गलत है।
भारत में लोहे का प्रयोग पहला साक्ष्य जो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेला से प्राप्त हो, यह करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन पहचाना। विदेशता को क्या आधुनिक नाम क्या है? तो इसका असत्य कौन सा है? तो आप बता दें। इसका असत्य हो जाएगा सुतुत्री जो है, स्वात नहीं कहा जाता। सुतुत्री किसका नाम था? तो पता है सतलज का नाम था सुतुत्री। सतलज को सुतुत्री कहा जाता था। परसुणी रावी करेक्ट है। विपाशा को व्यास कहते हैं। विशेषता को झेलम कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुतुत्री को क्या सतलज का पुराना नाम सुतुत्री है। वेद की रचना गद्य पद दोनों में की गई है। कौन सा वेद है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद की जो है गद्य पद दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, पोटली या मगध, गिरिव्रज या मल्ल, कुशवती। तो इसका उत्तर क्या है साथियों? क्या हो जाएगा? चेदी जो है, पोटली जो है, चेदी का पोटली नहीं होता है, चेदी का सुक्तिमती होता है, जबकि मल्ल का कुशावती। सब करेक्ट है। चेदी का क्या हो जाएगा? तो पता है चेदी का सुक्तिमती था। सुक्तिमती था। अब आपको बता दें एकमात्र जो है 16 महाजनपदों से एकमात्र महाजनपद जो है अस्मक महाजनपद क्या था? तो अब बताओगे ये दक्षिण भारत का महाजनपद था। चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक आप किसे बताएंगे? तो उदयन था जो है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक। 1461 से 445 ईस्वी के बीच हुआ था। किस शासक की उपाधि कुणिक थी? किसे कुणिक के नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। देखिए नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो आप क्या बताओगे? घनानंद था, जबकि प्रथम संस्थापक महापद्मनंद था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो आप बताओ घनानंद का शासन था। चलते हैं। कालाशोक की राजधानी कौन थी? वैशाली थी, राजगिरे थी, पाटलिपुत्र थी या अवंती थी? कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो आप बताओ पाटलिपुत्र थी। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको एज ए टेस्ट के रूप में देना है आपको, और जो नहीं आ रहा उसको जरूर। सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएं? महापद्मनंद अपने आपको सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्योंकि ब्राह्मण था। और कब? मगध नंद वंश का नाम था महापद्मनंद। मगध के नंद वंश का शासक नाग उग्रसेन था। नाम क्या था? उग्रसेन था। चलते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर का आप बताएंगे कहाँ का था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध, झेलम का युद्ध या हाइडेस्टिस या वितेस्ता का युद्ध कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 323, 325, 326, 328। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 326 ईस्वी में झेलम या वितेस्ता या हाइडेस्टिस का युद्ध हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के तो आप क्या बताएंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जिन के नाम से भी पुकारा जाता है। जिन मतलब होता है विजेता। जिन मीन्स क्या होता है? तो बताओगे विजेता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है जैन धर्म के पूर्व प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा गया। कौन सा था? अपरिग्रह था, अस्तेय था, ब्रह्मचर्य था, अहिंसा था। तो 5वां महाव्रत कौन था? तो बताओ ब्रह्मचर्य था। किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जो है 5वां महाव्रत जोड़ा था। महावीर स्वामी जी ने जो है, ये 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन क्या तेरे साथियों सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बताओ। प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, द्रविड़ में। तो किस भाषा में दिया? तो आप बताओगे प्राकृत में जो है इन्होंने अपना उपदेश दिया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ, राजगीर में हुआ, पाटलिपुत्र, पावापुरी में। तो जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? जैन वैशाली में हुआ था, जबकि मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु आप बताएंगे पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन आप बताएंगे पाटलिपुत्र में हुआ था, जबकि दूसरी वल्लभी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इसमें करेक्ट है। कौन सा सत्य है? तो सभी करेक्ट है। सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहा जाता है, करेक्ट है। महावीर स्वामी का जैन धर्म से संबंधित पहले ही वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो उसको भी देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। जैन धर्म की आत्मा को मान्यता देता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, बोधगया में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने
हेतु भाषा, किस भाषा का प्रयोग किया, तो क्या बताएंगे आप? पाली भाषा का उपदेश देने के पहले प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है, तो त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासनकाल में जो है हीनयान और महायान में बट गया था। चलते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। जबकि इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता गया था, जब इन्होंने घर छोड़ा था उससे महावीर निष्कर्ष कहा गया था। चलते हैं। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताएंगे इसके सुमेलित कौन सा नहीं, तो बताएं। प्रथम चतुर्थ संगीति किसके काल में हुआ था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। तो प्रथम देखो अजात शत्रु, और दूसरा जो है कालाशोक, और तीसरा अशोक, और चौथा क्या हो जाएगा? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुई थी, तो बताओगे कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क। और तीनों को तो लिखा हुआ देखिए, प्रथम अजात शत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, और चतुर्थ क्या है? कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था, तो बताओ। आनंद नाम था बुद्ध के सर्वप्रिय। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो आप बताओगे विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त कौन थे, तो उनके गुरु ही थे। उनका क्या नाम था? जो चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त था, तो इनका अन्य नाम क्या था? चाणक्य था। चाणक्य के बारे में सभी जो लोग जानते होंगे, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताएं। श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पर, तो बताओ। कर्नाटक में है, कर्नाटक। संलेखना पद्धति के द्वारा इन्होंने अपना त्याग, शरीर का त्याग किया था। मेगास्थनीन किसका राजदूत था? सिकंदर का, घनानंद का, सेल्यूकस का, डायमेकस का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस का जो है राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और सेल्यूकस निकेटर क्या था, तो आप बताओगे कि सिकंदर का जो है मंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन में किस धर्म का अनुयायी बन गया था, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है पूछा गया था? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त करेक्ट है। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, सही है, करेक्ट है। चंद्रगुप्त ने स्वतंत्र झील को सौराष्ट्र में निर्माण का, सौराष्ट्र यानी महाराष्ट्र गुजरात में, तो यानी ऑप्शन सभी करेक्ट हो जाएंगे इसके। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो आप बताओगे। अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनको कहा जाता है, इन्होंने ही किया था। ये किस पर आधारित है, तो बताओ। राजनीति से संबंधित है, नाम है इसका अर्थशास्त्र, लेकिन संबंधित कैसे, तो राजनीति से संबंधित। इसमें 7 सर्ग हैं। अशोक कलिंग का आक्रमण कब हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक ने कलिंग का आक्रमण कब किया था, तो क्या बताएंगे? किस कब? 261 ईसा पूर्व। और रक्तपात देखने अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंडिका किसकी पुस्तक है, तो इंडिका आप बताएंगे किसकी है? मेगास्थनीज की पुस्तक क्या नाम है? इंडिका है। इसमें मौर्य वंश के बारे में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था, तो आपको बता दूं अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा के, यानी ऑप्शन बी भेज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने शिलालेखों की खोज का सर्वप्रथम किसने किया था, तो खोज किसने किया था, तो पातेड्री पेंथेरन ने। लेकिन पढ़ा किसने था 1837 में, तो आप क्या बताएंगे? पढ़ा किसने था, तो जेम्स प्रिंसटन ने 1837 में इसको पढ़ा था। खोजा किसने था? पाद्रेटी पेंथेलर। देखिए, खोजना एक बड़ा काम है, तो पाद्रेटी पेंथेलर बड़ा नाम है, जबकि जेम्स प्रिंसप छोटा नाम, तो इनको पढ़ा था, जबकि खोजा किसने था? पाद्रेटी पेंथेलर ने खोजा था। अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो अभी बात हुई थी, किसने? जेम्स प्रिंसप ने। कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं। सांची का स्तूप किसने निर्माण करवाया था, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रह, करमाइक या उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है लिपि में लिखे गए थे। चलते हैं। चंद्रगुप्त की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की गई थी, किसने किया था, तो इसका उत्तर पहला है स्मिथ ने, विलियम जोन्स ने, जॉन फिलिप ने, जेम्स प्रिंसप ने, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स ने जो किया था, पहचान किया था। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का साक्ष्य मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचर को क्या कहते थे, तो गुप्तचर को जो है संस्था भी कहा जाता है, गौड़ पुरुष में संचार तीनों कहा जाता था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बटा था? 4, 7, 10 या 12 भागों में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 भागों में बटा था मेगास्थनीज के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं,
कुंभहार पटना से, चंपांग से, कौशाम्बी या उज्जैन से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, कुंभहार पटना से मिले थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, धम्म की परिभाषा आप क्या बताएंगे, रहुला वाद सूत्र से जो है धम्म की परिभाषा ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था, धार्मिक कर था, भूमि था, सिंचाई था या निःशुल्क श्रम था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निःशुल्क श्रम को क्या कहा जाता है, विष्टि कहा जाता था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के कहाँ पर चलाए, किसने चलाए थे सोने के सिक्के, आप क्या बताएंगे। तो इसका होता है इंडो गिर्क ने जो है सबसे पहले जो है सोने के सिक्के चलाए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शीशे के सिक्के किसने चढ़ाया था, 7 शीशे के सिक्के। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 से शीशा और 7 से सातवाहन आप रिलेट कर सकते हैं। 7 से शीशा 7 से सातवाहन को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ब्राह्मण को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किस समय प्रारंभ हुई, पल्लव के समय की, सातवाहन के समय की, गुप्त के समय की, चालुक्य के समय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सातवाहनों के समय जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। रुद्रदामन कौन था, शक शासक था कि कुषाण शासक था, सातवाहन था कि वाकाटक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन जो था शक शासक था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क का राज्यवाद कौन था, कनिष्क का राज्यवाद कौन था, चरक था, सुश्रुत था कि धन्वंतर था कि जीवक था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, चरक जो था किसका था, कनिष्क का राज्यवाद कौन था तो बताएंगे। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। चरक ने क्या लिखा था, आप बता, पुस्तक चरक संहिता लिखा था। आयुर्वेद का जनक भी चरक को ही माना जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, महायान तथा हीनयान इन्हीं के कार्यकाल में बटा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, कनौज थी कि श्रीनगर की, पाटलिपुत्र की पुरुषपुर। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, पुरुषपुर जो थी कनिष्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन का था, रुद्रदामन प्रथम कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली थी, रोम बस्ती कहां पर मिली या रोमन बस्ती कहां पर मिली। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, अरिकामेडु या अरिकमेडु में जो है रोमन बस्ती मिली थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है वाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष या नागार्जुन। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की तो बताओ, अश्वघोष ने किया था। किस शासक ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने। तो इसको बता दें, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत प्रारंभ किया था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। या भारत का नेपोलियन किसे कहा था तो बताओगे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलते हैं भारत का नेपोलियन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, चीनी यात्री। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फायान। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था। तो क्या बताएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी, यानी कि रुद्रदामन ने तथा स्कंदगुप्त दोनों लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। भारत में ह्यूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। तो क्या स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त या श्रीगुप्त। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ह्यूणों का आक्रमण हुआ था। चलते हैं, नवरत्न किस गुप्त से संबंधित थे, नवरत्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बता दूं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नवरत्न किसके काल में होते तो बताओ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अष्टदिग्गज किसके कार्यकाल में होते तो बताओगे, कृष्णदेवराय के। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो स्कंदगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल या समुद्रगुप्त। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, कुमारगुप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीनार कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या सुमेलित नहीं है तो मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास, शुद्रक, मृच्छकटिन, स्वप्न वासुदत्ता, दंडी। तो इसमें से कौन सा नहीं है तो आप क्या बताएंगे, स्वप्न वासुदत्ता, दंडी नहीं है। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो वाणभट्ट आपको बता दूं हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे तो आप बताओगे वाणभट्ट थे। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे तो इसका उत्तर क्या बताओगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम विजय किसकी हुई थी तो क्या बताएंगे, अंतिम विजय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों की हुई थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर
कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एलोरा को काटकर किसने? कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा कहाँ पर? तो बताओ महाराष्ट्र में। वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी? तो आप बताओगे चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी थी। वीडियो फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, 100 क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन का मुख्य विशेषता है? तो आप बताएंगे चालुक्यों का स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो आप बताओ चालुक्यों को माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एलिफेंटा की गुफा मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? एलिफेंटा। तो एलिफेंटा का आप बताओगे राष्ट्रकूटों ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका उत्तर नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या सिंह विष्णु। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन जो है प्रथम ने जो है रथ मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं कहाँ पर है? तो आप बताएं, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आप क्या बताएंगे मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। तो प्यारे साथियों, आज प्राचीन भारत का श्रृंखला का 100 क्वेश्चन ही समाप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने की अति संभावना है। तो प्यारे साथियों, यदि आपके लिए इतना मेहनत करता हो तो आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दिया करें। जय हिंद, जय भारत।